नमस्कार। आज मैं आपको आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे की जानकारी दूंगी जिसके प्रयोग से आप लंबे समय तक अपने यौवन को और अपनी सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। अगर 18 से 20 वर्ष की लड़कियां इस प्रयोग को करना शुरू कर देती हैं तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होगा और 30-35 वर्ष की आयु तक जाते जाते उनमें किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। यानी उनका शरीर गठीला रहेगा, उनके शरीर में कसाव रहेगा। यहाँ तक कि 1-2 बच्चा होने के बाद भी ये नहीं पता चलेगा कि इनकी आयु 30 या 35 वर्ष की है। और 30-35 वर्ष की मेरी बच्चियां जिनके शरीर में वो कसाव नहीं रहा है, वो ढीलापन हो गया है, वो एक दृढ़ता नहीं रही है और वो 40 से 45 वर्ष की महिलाओं जैसी लगने लगी हैं, अगर वो इसका प्रयोग करती हैं तो दोबारा से उनमें वही कसाव आ जाएगा, वही दृढ़ता आ जाएगी और जो अंग प्रत्यंग उनके ढीले होने लग गए थे दोबारा से मजबूत हो जाएंगे। और 50 या इससे अधिक 60 वर्ष की महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं तो बुढ़ापे में होने वाली शारीरिक कमजोरियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बीमारियों से होने वाली कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा और बीमारी आएगी ही नहीं जिससे आपको कमजोरी आएगी। तो चलिए अपने शब्दों में ना कह करके मैं आपको सीधे ग्रंथ पर लेकर चलती हूँ और ग्रंथ में इसके इतने लाभ हैं, उन लाभों को सुन करके आप इस नुस्खे को अवश्य बनाएंगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए मैं आपको ग्रंथ से पढ़कर सुनाती हूँ। शिव पार्वती के प्रतिकर्ता यह सुहाग सोंठ नारद जी ने ब्रह्मा के मुख से सुनी। शिव पार्वती के प्रतिकर्ता कौन है? श्री नारद जी हैं। श्री नारद जी ने जो ये सुहाग सोंठ है, इसका नाम स्त्री योग सौभाग्य सूठी है, इस योग का नाम नारद जी ने ब्रह्मा के मुख से सुनी थी, ब्रह्मा के मुख से सुनी थी और श्री महादेव जी ने बनाकर पार्वती को सुनाई और श्री महादेव जी ने पार्वती जी को सुनाई। यह स्थिर बल कांति, स्थिर बल का मतलब है हमारे अंदर जो शक्ति है, जो ताकत है वो स्थिर है, वहीं की वहीं जमे रहेगी। यानी हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, कमजोरी नहीं आएगी। इसके गुण सुनते जाइए आप और इसके लाभ सुनते जाइए। कांति, कांति एक चमक, एक आभा जो हमारे त्वचा में होती है, हमारे चेहरे पर होती है। और दृढ़ता, मजबूती, कसाव, दृढ़ता के बारे में इस नुस्खे में कितनी चीजें हैं। दृढ़ता को करती है सुंदरता और हमारे शरीर की सुंदरता। बुद्धि, बुद्धि तीव्र हो जाती है और स्मरण, देखो कितने लाभ हैं। और याददाश्त बढ़ जाती है और मिष्ट वाक्यों को करती है। मिष्ट वाक्य कहते हैं मीठा बोलना। जब शरीर सुंदर, स्वस्थ, गुणवान, बुद्धिवान हो जाता है तो हमारी जो जीवा है वो मीठे वाक्य अवश्य बोलती है। यानी कोई कड़वी जबान उनके अंदर नहीं रहती, वो मीठे वाक्य ही बोलती है। सुभग यानी अच्छे, सु माने अच्छे, भग माने हमारे शरीर के हिस्से। और नम्र देह को करे, और हमारी जो देह है, हमारा शरीर है, इसको नम्र करे यानी सॉफ्ट करे, एक बच्चे जैसी त्वचा को बनाए करे। योनि और स्तन इनको कठोर करे। क्या होता है? महिला की जो अंग प्रत्यंग ढीले हो जाते हैं इनको मजबूत करे। अगर ये मजबूत हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, सुदृढ़ हो जाते हैं तो जवानी बरकरार अपने आप रहती है। 80 प्रकार की बादी, देखो शरीर में रोग भी नहीं रहते। हमारे शरीर में 80 प्रकार के वायु रोग होते हैं, उनको समाप्त कर देगी। और 18 प्रकार के मूत्र रोगों को, और 18 प्रकार के मूत्र रोगों को खत्म कर देगी। और 20 प्रकार के कफ रोगों को, जो मूत्र रोग होते हैं ये 18 प्रकार के होते हैं, इसमें से एक मधुमेह भी होता है। तो और 20 प्रकार के कफ जो हमारे गले से लेकर सिर तक जितने भी रोग होते हैं उनको दूर करेगी। अब गले से लेकर सिर तक कौन कौन से रोग होते हैं वो इस ग्रंथ में लिखा हुआ, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। और 40 प्रकार के पित्त रोग, ये भी सुन लो, पित्त रोग भी खत्म करेगी जो हमारे गले से लेकर जंघा तक होते हैं हमारे शरीर में। और 18 प्रकार के जवर लो, जवर भी जितने प्रकार के होते हैं वो उनको भी नष्ट करेगी। और अनेक मिश्रित रोग, और जिन रोगों का इसमें वर्णन नहीं है, अनेक कहते हैं, बहुत सारे, मिश्रित कहते हैं मिले हुए, वो रोग भी समाप्त करेगी।
और श्वास रोग, खांसी रोग, क्षीणता आदि, यानी क्षीणता कहते कमजोरी को। और नाक, नेत्र, कान, मुख, सिर के रोग, ये सब इनके खाने से दूर हों। जो कफ रोगों में गले से ऊपर सिर तक आते, ये नाक, कान, गला होता है जो भी मैंने बताया था, ये सब रोग समाप्त हो जाएंगे। इस मात्रा के अनुसार इसमें वैद्य आधी और चौथाई भी बना ले। जो मैं ये प्रयोग बताऊंगी, इसमें जो ये विधि बताई है, इससे वैद्य लोग या वैद्य क्या, आप भी मेरे बच्चों, आपको ही बनानी है, आप हम मिलकर या जो भी बनाता है, जो इसमें मात्रा बताएगी उससे आप आधी भी ले सकते हैं, चौथाई भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितनी इसमें बताई है आप उतनी ही बनाकर रख लें। तो चलिए मैं औषधि का नाम बता देती हूँ और किस तरह से वो बनाई जाती है वो बता देती हूँ। कुछ बच्चों को इसमें ऐसे लगेगा, अरे ये तो कोई खास औषधि नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक साधारण से मेथी के लड्डू मैंने महिलाओं के लिए बताए थे और उससे उनके ऑपरेशन होने से वे महिलाएं बच गई और बहुत सारे रोगों से मुक्त हो गई। इसमें भी जो योग हैं, इनकी एक नियमित मात्रा और योग जो है, इसके प्रयोग से एक इतना प्रबल योग हो जाता है जिससे सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, जवानी बरकरार रह जाती है, सुंदरता बरकरार रह जाती है। और इतने इसमें गुण और व्याख्यान हैं जो आपको मैंने अभी पढ़कर सुनाए, और जब आप इसका प्रयोग करेंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। तो ये आप मेरे बच्चों सबको बनाना है और प्रयोग करना है। तो सुनिए, आपको सौंठ लेनी है 5 सेर। इसमें लिखा है घाड़ की सौंठ 5 सेर। सौंठ कहते हैं अदरक के सूखे हुए चूर्ण को सौंठ कहते हैं। सेर ये हमारे जैसे किलो होता है वजन में, तो पुराने समय में उसको सेर बोलते थे। गौ के दूध में भुने, गौ कहते हैं गाय, गाय के दूध में उसको भून लें और पीछे उसमें सौंठ का 20 सेर गौ के दूध में खोआ करें। और ये जो सौंठ है इसमें 20 किलो गाय का दूध डालें और उसका खोया बनाएं। तदंतर कहते हैं उसके बाद 20 सेर मिश्री की चाशनी करें और 20 किलो मिश्री की आप चाशनी करें और उसमें उस खोआ को डालें। जो हमने खोआ बनाया था उस 20 किलो मिश्री की चाशनी में उसको डालें। और मैंने आपको बताया था, आप ये न डरें भी 20 सेर या 20 किलो बनानी, आप 10 किलो 5 किलो भी बना सकते हैं। पहले भी बताया था, आधी भी बना सकते हैं, चौथाई भी बना सकते हैं। और फिर आगे इसमें दवाइयाँ लिखी हुई हैं। इसमें लिखा है जायफल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, देखो जिसको त्रिफला कहते हैं, और दोनों जीरे, एक काला जीरा होता है, एक सफेद जीरा, धनिया को सब जानते हैं, सौंफ को सब जानते हैं, इलायची, पीपल, नागरमोता, सब चीजों को आप जानते हैं, नेत्र वाला, दाख, विदारी कंद, भीमसेनी कपूर, छुहारे, ये सब औषधियां 8-8 टंक लेनी चाहिए। नारियल की गिरी 128 टंक लेनी, शिलाजीत 32 टंक, चिरौंजी 64 टंक, निसोत 128 टंक। इन सब को कूट पीस कर उसी पाक की चाशनी में मिलावें तथा उसमें सुगंध वाली वस्तु और मिलाकर अनुमान मुआफिक गोली बनाएं। यानी सुगंध वाली चीजों से तो इसका तात्पर्य ग्रंथ का ये है कि जैसे आप उसमें सुगंध के लिए इलायची डाल सकते हैं और उसमें केसर डाल सकते हैं, स्वाद के लिए, महक के लिए ये चीज़ें आप डाल सकते हैं। और इसमें अनुमान माफिक ये लिखा है, जैसे एक 16 वर्ष की लड़की है या ऐसे जवान लड़का उसको ज़्यादा चाहिए, जैसे कोई वृद्ध महिला है उसको ज़्यादा चाहिए, और जो मेरी बच्चियाँ 30-35 साल की हैं उनको अपने हिसाब से ये लेनी चाहिए। तो इसमें इस तरह से लिखा है, जो इन चीज़ों का प्रयोग करेगा तो उनको अति लाभ मिलेगा। अगर मेरे अनुसार इसकी मात्रा सुने तो 12 से 18 या 20 वर्ष की लड़की को कम से कम 10 ग्राम की मात्रा चाहिए। सुबह 10 ग्राम इस चूर्ण को लेकर के, यानी इस औषधि को लेकर के 1 गिलास गाय के दूध से आपको पीना है और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले इसको लेना है। और लेते समय पथ्य का पालन अवश्य करना है। समुद्री नमक और खटाई का प्रयोग नहीं करना है। इसके सेवन से बच्चियों की लंबाई अधिक बढ़ेगी।
बच्चों में रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत अधिक आ जाएगी, शरीर दृढ़ और मजबूत हो जाएगा, कांति में हो जाएगा, चमकीला सुंदर शरीर हो जाएगा। और अब आगे 20 से मेरी 30-35 साल की जो बच्चियां हैं उनके लिए कम से कम भी 20 ग्राम की मात्रा चाहिए। सुबह खाली पेट 20 ग्राम ये औषधि लेकर के 1 गिलास गाय का दूध खाली पेट पी लें और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले फिर यही मात्रा। और प्रौढ़ अवस्था में हाजमा कमजोर हो जाता है और हाजमे कमजोर या फिर उनकी पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है, इस वजह से उनको 10 ग्राम की मात्रा ही काफी है। 10 ग्राम की मात्रा सुबह 1 गिलास दूध के साथ और शाम को भी इसी प्रकार। साथ ही कुछ बच्चे गर्म तासीर वाले होते हैं, इसके प्रयोग से उनको गर्मी लगती है क्योंकि सोंठ गर्म होती है। तो उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ी मात्रा कम कर दें और जो दूध देते हैं उसमें देसी गाय का घी डालकर उनको पिलाएं तो उनको गर्मी नहीं करेगी। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने यौवन को बनाए रखें और अपनी सुंदरता को बनाए रखें। अगली वीडियो में मैं आपको पुरुषों के लिए भी एक ऐसा ही चमत्कारी योग बताऊंगी जिसका आप अपने प्रियजनों के लिए यानी अपने बच्चों के लिए उसको बना सकते हैं, अपने पति के लिए बना सकते हैं, अपने पिता के लिए बना सकते हैं, अपने शुभ चिंतकों के लिए बना सकते हैं। जो मैं योग बताऊंगी, प्रयोग बताऊंगी वो भी बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही लाभकारी है।